हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। ईएलटी ग्रेड बायोलॉजी में आज हम यहाँ पे लेकर आए हैं जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म का हम जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे। और जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत हमें साइकस, पाइनस और इफेड्रा के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर। यहाँ पे देखो, जिम्नोस्पर्म जिसको क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म को ए टिनी ग्रुप ऑफ टाल प्लांट कहते हैं। टाल प्लांट का एक छोटा सा ग्रुप होता है जिम्नोस्पर्म। और जो वर्ड जिम्नोस्पर्म है इसको सबसे पहले यूज किया गया थियोफ्रस्टस के द्वारा। और थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, आपको पता है। चलो अब देखो, ग्रीक भाषा का शब्द होगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस से और स्पर्मा से बना होगा। जिम्नोस का मतलब नेक्ड होता है और स्पर्मा का मतलब सीड होता है। अब देखो, इसमें सीड तो बनते हैं लेकिन फ्रूट का निर्माण नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें सीड बनता है लेकिन फ्रूट अब्सेंट होता है। किसके कारण? क्योंकि ओवरी होते ही नहीं है। तो ओवरी अब्सेंट होता है, इसलिए नेक्ड सीडेड प्लांट होता है। नेक्ड सीडेड प्लांट होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर गोवेल, आपने बोअर और गोवेल का नाम सुना होगा। इन्होंने जो है आर्गन सुई जेनेरिस टर्म दिया था राइजोफोर के लिए सिलेजिनेला में। अब देखो यहाँ पर आते हैं गोबेल राइटली डिस्क्राइब देम फेनरोगैम्स विदाउट ओवरी। मतलब जिम्नोस्पर्म को क्या कहा गया? फेनरोगैम्स मतलब सीड वाले प्लांट, और जिनमें क्या नहीं पाया जाता है? ओवरी नहीं पाया जाता है। उसके बाद इन द वर्ल्ड टोटल लिविंग जनरा 70, मतलब पूरे विश्व में 70 जनरा जो हैं जिम्नोस्पर्म के वो अभी जीवित हैं। और यहाँ टोटल लिविंग स्पीसीज की बात करेंगे तो टोटल 725 स्पीसीज अभी इस पृथ्वी पर जिम्नोस्पर्म के जीवित हैं। भारत की बात करें तो टोटल लिविंग जनरा कितना है? 16 है। और स्पीसीज कितना है? 64 है। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। चलो अगला क्या है इसमें, देखो जिम्नोस्पर्म्स आर प्रीडोमिनेंटली वुडी प्लांट। ये वुडी प्लांट होते हैं मेनली, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेड बाय ट्रीज। ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, और रेयरली क्लाइंबर्स होते हैं। बहुत रेयर केस में ये क्या होते हैं? क्लाइंबर्स होते हैं। यहाँ पर देखो सिकोवा सेम्परवायरेंस, जिसकी ऊंचाई 111.25 मीटर है। ये टालेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ये टालेस्ट जिम्नोस्पर्म है। उसके बाद जामिया पिग्मिया की बात करते हैं तो ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। जामिया पिग्मिया से क्वेश्चन आता है तो ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। अगला क्या देखते हो आप? जो जिम्नोस्पर्म की प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है, जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं। इसमें जो रूट पाया जाता है वो टैप रूट पाया जाता है। और यहाँ देखो दो स्पेशल टाइप के रूट पाए जाते हैं, जैसे कोरेलाइड रूट पाया जाता है किसमें? साइकस में। माइकोराइजल रूट पाया जाता है किसमें? पाइनस में। तो ये कैरेक्टर भी होता है। अगला देखो आप, जो स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है और ब्रांच्ड होता है, मतलब एक सीधा और उसमें शाखाएं पाई जाएंगी। लेकिन यहाँ अनब्रांच्ड भी होता है, जैसे तमाम जातियों में, साइकस की तमाम जातियों में जो स्टेम होता है वो क्या होता है? अनब्रांच्ड होता है। द कैरेक्टरिस्टिक वुडी लीफ स्कार्स, यहाँ देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जो तना आप देखोगे ऐसे, उस तने में ऐसे जो है स्कार्स पाए जाएंगे, जैसे खजूर के पौधे में मिलता है। तो खजूर के पौधे में तो वो लीफ जहाँ से निकलते हैं वहाँ स्कार्स छोड़ते हैं, वैसे यहाँ पर भी है वुडी लीफ स्कार्स होते हैं, स्टेम पर पाए जाते हैं। द लीव्स आर मोनोमार्फिक, मतलब पत्ती मोनोमार्फिक यानी एक ही प्रकार की हो सकती है, या फिर डाइमार्फिक होगी। अगर डाइमार्फिक होगी तो दो प्रकार की पत्ती होगी, एक फॉलिएज लीफ होगी और एक स्केली लीव्स होगी। तो ये कैरेक्टर है। अगला देखो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उसमें देखोगे आप, तने में जो पिथ और कार्टेक्स होता है, अगर वो वेल डेवलप होगा और पेरेनकाइमेटस होगा, और पेरेनकाइमेटस रेज पाए जाएंगे उसमें, तो ऐसे उड को क्या कहते हैं यहाँ पे? हाँ, पॉलीजाइलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, पॉलीजाइलिक और मैनोजाइलिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ये साइकस में पाया जाता है। साइकस का वुड कैसा होता है? मैनोजाइलिक और पॉलीजाइलिक। इसका कैरेक्टर क्या है? पिथ और कार्टेक्स वेल डेवलप होगा और इसमें पेरेनकाइमेटस रेज पाए जाएंगे,
और आप देखोगे कि ये जो है वुड नॉट कम्पैक्ट होगा और ये कमर्शियली अनइम्पोर्टेंट होगा, यानी कमर्शियली इस वुड का यूज नहीं किया जाता। दूसरा है पिक्नोजाइलिक, इसमें पिथ एंड कार्टेक्स जो है वो मच रिड्यूस्ड होता है, बहुत कम पाया जाता है, और जो पेरेनकाइमेटस रेज है वो भी बहुत थोड़े अमाउंट में होते हैं, और ऐसे वुड को कम्पैक्ट वुड कहते हैं। और ये वुड क्या होते हैं, कमर्शियली इम्पोर्टेंट होते हैं, कमर्शियली क्या होंगे, इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर पाइनस है, सिड्रस है, टेक्सस है, तो पाइनस की लकड़ी को पिक्नोजाइलिक वुड या फिर इसको मोनोजाइलिक भी कहता है। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है। मैनोजाइलिक को यहाँ पॉलीजाइलिक कहते हैं, यहाँ पिक्नोजाइलिक को यहाँ पर क्या कहते हैं, मोनोजाइलिक कहते हैं। तो यहाँ मैनो है, यहाँ मोनो है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चलो अगला देखो, टेक्सस की बात करें तो इससे एंटी कैंसर ड्रग ऑब्टेन किया जाता है जिसका नाम है टेक्सोल, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखो आप, माइक्रोस्पोरेंजिया जिसको पोलन सेक्स कहते हैं, ये पाया जाता है कहाँ पर, एबैक्जियल सरफेस पर पाया जाता है। पत्ती के कौन से सरफेस पर मिलेगा, एबैक्जियल सरफेस पर। और मार्फोलॉजिकली जिसको लोअर सरफेस ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। एबैक्जियल सरफेस को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल का जो लोअर सरफेस होता है। अब देखो यहाँ पे जो मेल गैमेटोफाइट होगा उसमें क्या बना होगा, 1 प्रोथैलियल सेल, यानी साइकस में 1 प्रोथैलियल सेल और पाइनस में 2 प्रोथैलियल सेल होता है। इससे भी क्वेश्चन आता है कि मेल गैमेटोफाइट जो बनता है साइकस में, उसमें प्रोथैलियल सेल की संख्या साइकस में कितनी होती है, 1, और पाइनस में 2 होती है। इन टेक्सस की बात करेंगे तो उसमें प्रोथैलियल सेल एब्सेंट होता है, टेक्सस जिससे टेक्सोल नामक एंटी कैंसर ड्रग ऑब्टेन किया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलो अगला क्या देखते हैं यहाँ पर, देखो फीमेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ, देखो फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ नन, मतलब नीटम में फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये बिल्कुल होता ही नहीं है। 2 फीमेल गैमेटोफाइट पाया जाएगा किसमें, पाइनस में। यहाँ किसका दिया गया है, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब आर्चिगोनिया की बात हो रही है। और मेनी पाया जाएगा किसमें, साइकस में, लगभग 3 to 6 पाए जाते हैं। चलो अगला क्या है इसमें, ईच आर्चिगोनियम कंसिस्ट ऑफ एन एग एंड ए वेंट्रल कैनाल सेल। हाँ यहाँ पे वेंट्रल कैनाल सेल की संख्या क्या होगी, 1 होगी, तो इस चीज को याद रखेंगे। तो एग सेल भी होगा, एनसीसी एब्सेंट होता है, नेक कैनाल सेल जो होता है वो एब्सेंट होता है। आप देखो एनसीसी और वीसीसी आपको मेनली आर्चिगोनियम में मिलते हैं, तो यहाँ पर आर्चिगोनिया जो है उसमें एनसीसी एब्सेंट होगा और वीसीसी बहुत थोड़े से होंगे। यहाँ देखो टेक्सस में वीसीसी भी एब्सेंट है, यानी वेंट्रल कैनाल सेल भी एब्सेंट है। उसके बाद देखो अगला कैरेक्टर क्या है, कॉटिलिडॉन्स में बी 1 or 2 इन साइकस। साइकस में जो कॉटिलिडॉन्स होते हैं वो 1 या 2 होते हैं। कॉटिलिडॉन्स मतलब जो बीजपत्र बनते हैं सीड को जर्मिनेट कराने पर, वो 1 या 2 होते हैं साइकस में। और ये होल ऑफ मेनी जनरली 8 to 14 इन पाइनस में 8 से 14 कार्टिलिडॉन्स बनते हैं सीड के जर्मिनेशन से, तो इस चीज को भी नोट करेंगे आप लोग। साइकस जो है उसमें केवल 1 या 2 कार्टिलिडॉन बनता है, पाइनस में 8 से 14 कार्टिलिडॉन बनते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। बहुत सारे डिफरेंस आपको साइकस पाइनस में मिलेंगे। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड, यानी यहाँ पर पौधों में पॉलिनेशन विंड के द्वारा होगा जिसको एनिमोफिली कहते हैं। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, सभी जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस होता है। चलो ये हो गया किसका कैरेक्टर, तो ये जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर हो गया। अब हम जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत देखो साइकस को पढ़ते हैं। साइकस में सिस्टमेटिक पोजीशन में डिवीजन जिम्नोस्पर्मी, क्लास साइकेडोप्सिडा है, और आर्डर है साइकेडेलीज, फैमिली है साइकेडेसी, और जीनस है साइकस। तो ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर साइकस विथ 16 स्पीसीज, मतलब साइकस की 16 जातियां हैं जो मोस्टली कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ईस्टर्न हेमीस्फीयर पर, यानी आपको क्या पूर्वी गोलार्ध पर इनकी जातियां बहुत अधिक मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। अब देखो इसमें साइकस की कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ साइकस रिवोल्यूटा है,
साइकस रिवोल्यूटा की बात करेंगे तो ये जो है नेटिव ऑफ चाइना है। कहाँ का प्लांट है? चाइना का निवासी है। और ये साउदर्न जापान का भी नेटिव है। दोनों का क्वेश्चन बन सकता है कि साइकस रिवोल्यूटा कहाँ का नेटिव प्लांट है, तो चाइना और साउदर्न जापान का है। और ये बहुत कॉमनेस्ट स्पीसीज, बहुत साधारण प्रकार की जातियां जो मोस्टली पाई जाती हैं, और ये वाइडली कल्टीवेटेड स्पीसीज होती हैं इन द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड, मतलब इसको लगाया जाता है। आप देखो कहीं गार्डन में जाओगे तो आपको साइकस रिवोल्यूटा को ग्रो कराया गया होगा, क्योंकि वो देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बीच में कोन बनते हैं और बाहर बाहर पत्तियां बनती हैं। तो इस तरह से देखो साइकस रिवोल्यूटा का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में साइकस की 6 जातियां पाई जाती हैं। भारत में साइकस की कितनी जातियां पाई जाती हैं? 6 स्पीसीज, जिसमें से कुछ जातियों को यहाँ पर देखो 6 जातियां यहाँ पर लिखी गई हैं। साइकस सर्सिनेलिस है जिसका एग सबसे लार्जेस्ट होता है, साइमेंसिस है, पेक्टिनेटा है, रम्फी है, और बेडोमई है, और रिवोल्यूटा है। तो बेडोमई जो है वो एंडेमिक इन इंडिया है, केवल भारत में ही पाया जाता है। रिवोल्यूटा जो है वो सागो पाम कहलाता है और इससे साबूदाना प्राप्त किया जाता है। मोस्ट वाइडली कल्टीवेटेड स्पीसीज भी है ये। तो साइकस रिवोल्यूटा को नहीं भूलना है आपको। चलो अगला देखते हैं यहाँ पे। हाँ, साइकस को लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, और साइकस का एक नाम सागो पाम भी है। तो सागो पाम भी क्वेश्चन आ सकता है और लिविंग फॉसिल भी आ सकता है। उसके बाद प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है, यानी रूट, स्टेम और लिप्स में डिफरेंशिएटेड होगी। और देखो साइकस में टैप रूट पाया जाएगा, साइकस में कोरेलाइड रूट पाया जाएगा। कोरेलाइड रूट जो होता है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। निगेटिवली जियोट्रॉपिक मतलब वो सॉइल की तरफ नहीं ग्रो करता, वो सॉइल के बाहर ग्रो करता है, तो निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। उसके बाद देखो ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एनाबीना और नॉस्टॉक, ये साइकस के कोरेलाइड रूट में पाए जाते हैं। उसके बाद जो साइकस का स्टेम है वो इरेक्ट और अनब्रांच्ड होता है। उसके बाद जो करेक्टरिस्टिक वुड है उसमें लीफ स्कार्स पाए जाते हैं। उसके बाद इंटरनली जो साइकस की वुड होती है वो मोनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक होती है। यहाँ मोनोजाइलिक है, अगर मोनोजाइलिक होता तो वो किसका वुड हो जाता? पाइनस का। तो ये मोनोजाइलिक और पॉलीजाइलिक है। उसके बाद वेस्कुलर बंडल जो रैकिस का होता है, रैकिस मतलब आप मिड बीन समझ लो, पत्ती के बीचों बीच में जो मोटी सी सिरा जाती है उसको रैकिस कहते हैं। तो जो रैकिस होता है उसको इंटरली अगर देखा जाएगा तो उसका वेस्कुलर बंडल यहाँ पर ओमेगा शेप्ड होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो रैकिस में ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। अगला कैरेक्टर है इसमें, हाँ, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये कहाँ पर पाया जाता है? मिड रिप के बगल। मिड रिप को ही किस नाम से जानते हैं? इसको रैकिस कहता है। मिड रिप को ही क्या कहते हैं? रैकिस कहते हैं। तो इसके बगल बगल क्या पाए जाते हैं? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का पाया जाना एक जीरोफिटिक कैरेक्टर होता है, यानी ये पौधा जीरोफिटिक कंडीशन में पाया जाता है, इसलिए इनकी पत्तियों में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होते हैं। चलो, बेसल्स अब्सेंट होता है जाइलम में, और कंपेनियन सेल्स भी अब्सेंट होता है फ्लोएम में। आप देखो जाइलम में बेसल्स अब्सेंट होगा और फ्लोएम में कंपेनियन सेल अब्सेंट होगा। उसके बाद साइकस में जो मेल गैमेटोफाइट होगा उसमें केवल 1 प्रोथैलियल सेल पाया जाता है। अगर पाइनस की बात करें तो उसमें 2 प्रोथैलियल सेल पाया जाता है। अगला कैरेक्टर क्या है? इसमें देखो 3 to 6 आर्चिगोनिया पाए जाते हैं साइकस में। साइकस में कितने आर्चिगोनिया बनेंगे? 3 to 6। और इसमें देखो 2 नेक सेल यहाँ पर मिलेगा आर्चिगोनियम में। आर्चिगोनियम में जो साइकस का आर्चिगोनियम है उसमें 2 नेक सेल बनेगा। उसके बाद साइकस की पत्ती यहाँ पर डाइमॉर्फिक होती है, यानी फोलिएज और स्केली दोनों प्रकार की पत्ती पाई जाती है। अगला क्या देखोगे आप लोग? साइकस जो है वो एक डायोसियस प्लांट है, यानी मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो साइकस एक डायोसियस प्लांट है। मेल प्लांट पर मेल कोन बनेगा और फीमेल प्लांट पर फीमेल कोन की जगह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको मेगा स्पोरोफिल कहता है, तो मेगा स्पोरोफिल बनता है। तो इस तरह से आप देखोगे इसको। अगला देखो साइकस से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं, ओव्यूल हो गया, स्पर्म हो गया,
एग या ओस्फियर भी कहते हैं। आप देखो ये सब क्या होते हैं, लार्जेस्ट एमोंग जिम्नोस्पर्म, लार्जेस्ट एमोंग जिम्नोस्पर्म। उसके बाद देखो जो साइकस का ओव्यूल होता है वो आर्थोट्रापस होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आते हैं। साइकस का ओव्यूल कैसा होता है, आर्थोट्रापस होता है। उसके बाद जो स्पर्म होता है, हाँ इससे क्वेश्चन आता है कि साइकस का जो स्पर्म है उसका शेप कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देखो टॉप शेप्ड मोटाइल स्ट्रक्चर्स, जिसमें क्या क्या पाए जाते हैं, देखो हैविंग 4 to 5 स्पाइरल बैंड ऑफ सीलिया विथ सिंगल न्यूक्लियस इनसाइड इट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइकस का जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है, तो वो टॉप शेप्ड मतलब लट्टू के आकार का होता है, जिसमें कुछ स्पाइरल बैंड पाए जाते हैं, जिसमें सीलिया पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स आपका स्पर्म, साइकस के स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये मल्टीसिलेटेड है, ये टॉप शेप्ड है। ये कैसा है, टॉप शेप्ड भी है। उसके बाद देखो कार्टिलीडॉन की बात करेंगे तो उसमें 1 ORR2। आप देखो पाइनस में कितने कार्टिलीडॉन से ग्रुप ऑफ कार्टिलीडॉन बनते हैं, लगभग 14 तक उनका नंबर होता है पाइनस में। तो ये साइकस में केवल 1 या 2 कार्टिलीडॉन्स होते हैं। पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड एनीमोफिली होगा। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो आफ्टर 4 to 6 मंथ ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के 4 से 6 महीने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। और सीड का जर्मिनेशन कैसा होता है, हाइपोजियल। पाइनस में कैसा होगा, इपीजियल होता है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्योंकि डिफरेंस होता है तो आपको याद रखना पड़ता है। तो साइकस में क्या होगा, हाइपोजियल टाइप का सीड जर्मिनेशन पाया जाता है। चलो अगला क्या देखते हैं, इसमें पाइनस को भी पढ़ते हैं। देखो पाइनस की बात करें तो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखो आप, डिवीजन क्या है, जिम्नोस्पर्मी। क्लास क्या है, कोनीफेरोप्सिडा। आर्डर है कोनीफेरेलीज या पाइनेलीज। फैमिली है पाइनेसी, फैमिली पाइनेसी है। और जीनस क्या है, पाइनस है। तो ये कैरेक्टर है, यहाँ कोनीफेरेलीज आर्डर आ जाएगा। देखो पाइनस विथ 105 स्पीसीज, यहाँ पे देखो साइकस कितने स्पीसीज पढ़ रहे थे हम, 60 स्पीसीज। तो 105 स्पीसीज यानी ज़्यादा जातियाँ पाइनस की हैं साइकस की अपेक्षा। तो ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस से कहाँ पाया जाएगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अभी साइकस को कहाँ लिखा था आपने, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता था, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। उसके बाद भारत में अगर बात करें तो पाइनस की यहाँ पर भी 6 स्पीसीज, साइकस की भी 6 स्पीसीज आपने पढ़ा था भारत में। अब देखो 6 स्पीसीज कौन कौन सी है, पाइनस जिरार्डियाना है जिसको चिलगोजा पाइन कहता है, जिसमें क्या पाया जाता है, ट्राइफोलियर स्पर, इससे क्वेश्चन आता है। और इस पर किस पर पाए जाते हैं, तो आप देखो पाइनस के प्लांट में होता है डॉर्फ सूट, क्या होता है, डॉर्फ सूट होता है। और डॉर्फ सूट पर ही क्या पाए जाते हैं, निडिल लाइक लीफ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, निडिल लाइक लीफ पाए जाते हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं, इस पर कहते हैं। निडिल लाइक लीफ पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, इस पर कहते हैं। अब देखो इस पर में कितने इस पर, देखो ट्राइफोलियर इस पर मतलब 3 निडिल लाइक लीफ मिलेगा। यहाँ देखो स्पीसीज को याद रखना जरूरी होता है। पाइनस वेलिचियाना है जिसमें, जिसको ब्लू पाइन कहते हैं, इसमें पेंटाफोलियर इस पर पाया जाता है। पाइनस रॉक्सबर्गी है जिसको चिर पाइन कहते हैं, इसमें ट्राइफोलियर इस पर पाया जाता है। पाइनस मेरकुसी है जिसमें बाईफोलियर इस पर पाया जाता है। उसके बाद देखो पाइनस सिल्वेस्ट्रिस है, ये 2021 में क्वेश्चन आया था, इसमें डॉर्फ सूट विथ 2 निडिल लाइक लीफ या बाईफोलियर होता है। उसके बाद देखो पाइनस खासियाना, पाइनस खासियाना की बात करें तो इसको खासी पाइन कहते हैं। पाइनस आर्मांडी, ये जो है स्पीसीज है, कितनी जातियां हो गई, तो 6 स्पीसीज है। यहाँ इसको याद रखेंगे, पेंटाफोलियर इस पर किसका है, वेलिचियाना का। जिरार्डियाना में ट्राइफोलियर इस पर पाया जाता है। यहाँ रॉक्सबर्गी में भी ट्राइफोलियर होता है। बाईफोलियर में क्या होता है, मेरकुसी और पाइनस सिल्वेस्ट्रिस होता है। और यहाँ देखो ये सारी जातियां आप याद करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ लिखा गया द डॉर्फ सूट बेरिंग फोलिएज लीफ या निडिल्स, उसी को इस पर कहता है। चलो यहाँ पर इस पर बनाया गया है, ये डॉर्फ सूट बना है, इसमें 3 जो है निडिल लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइफोलियर इस पर कहता है। तो आप देखो इसमें पाइनस वेल्चियाना और पाइनस रॉक्सबर्गी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिम्बर होता है, इमारती लकड़ी इससे बनती है।
चलो, पाइनस वेलिचियाना और पाइनस रॉक्सबर्गी टिम्बर के रूप में मोस्टली यूज किया जाएगा। प्लांट बॉडीज की स्पोरोफाइट होगी, इसमें जो रूट पाया जाएगा वो टैप रूट होगा। हाँ, माइकोराइजल रूट पाया जाता है। देखो, साइकस में भी टैप रूट पाया जाता है, उसमें कोरेलाइड रूट मिलता है, यहाँ माइकोराइजल रूट पाया जाएगा। तो यहाँ पे अगला देखो, स्टेम इसका इरेक्ट और ब्रांच्ड होगा। ये डिफरेंस आ गया किससे? साइकस से। साइकस का जो प्लांट है उसमें मोस्टली क्या होते हैं? वो अनब्रांच्ड होता है। अगला देखते हैं यहाँ पे, द करेक्टरिस्टिक वुडी लीफ स्कार्स फाउंड। ये तो वुडी लीफ स्कार पाया ही जाएगा। लीफ इसमें डाइमार्फिक होगा, ऐसे साइकस में भी होता था। फॉलिएज लीफ और स्केल लीफ्स पाया जाएगा। इंटरनली पाइनस की जो लकड़ी होती है वो पिक्नोजाइलिक या इसको मोनोजाइलिक या होमोजाइलिक कहते हैं, और ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट वुड होता है। और करेक्टरिस्टिक इसमें रेजिन कैनाल पाए जाते हैं। रेजिन कैनाल कहाँ पाया जाता है? तने में जो कार्टेक्स होता है उसमें रेजिन कैनाल पाया जाता है। और ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से बार्स ऑफ सानियो। बार्स ऑफ सानियो कहाँ पाया जाता है? तो फाउंड अराउंड द बॉर्डर पिट्स ऑफ सीब सेल्स। सीब सेल्स किसका सेल है? तो आप कहोगे फ्लोएम का सेल है। तो फ्लोएम सेल्स में जो सीब सेल्स होता है उसमें बॉर्डर पिट पाए जाते हैं, और बॉर्डर पिट के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बार्स ऑफ सानियो कहता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर 2 प्रोथैलियल सेल, साइकस में कितना मिलता था? 1 प्रोथैलियल सेल। यहाँ 2 आर्चिगोनिया, यहाँ केवल 2 आर्चिगोनिया पाइनस में, वहाँ लगभग 4 से 6 आर्चिगोनिया तक मिल सकती थी। यहाँ देखो, जाइलम ऑफ पाइनस, ये यहाँ वाई शेप्ड। देखो, पाइनस रूट में जो जाइलम होता है वो वाई शेप्ड होता है। और आपसे पूछा जाए ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है? तो आप कहोगे रेकिस ऑफ साइकस में। साइकस के रेकिस में ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। अब देखो, ओब्यूल्स इसका कैसा होता है? एनाट्रोपस। साइकस का कैसा था? आर्थोट्रोपस था। पाइनस इसमें मोनोसियस प्लांट है, साइकस क्या था? डायोसियस प्लांट है। यानी मेल फीमेल कोन दोनों यहाँ पर सेम प्लांट पर बनेंगे। पाइनस में आप देखोगे मेल कोन और फीमेल कोन ये सेम प्लांट पर पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग ब्रांचेस पर मिलते हैं। मेल कोन पहले मेच्योर होता है फीमेल कोन से। उसके बाद जो स्पर्म बनता है वो नॉन मोटाइल होता है, अनइक्वल इन साइज होता है और ओवल इन शेप होता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? स्पर्म का। स्पर्म यहाँ पर नॉन मोटाइल है, अनइक्वल इन साइज है। साइकस का स्पर्म कैसा था? टॉप शेप्ड, मल्टीसिलिएटेड। ये सब आपने पढ़ा होगा। चलो अगला देखते हैं, कॉटलीडॉन आर ऑलवेज मोर देन 2। यहाँ पर कॉटलीडॉन हमेशा 2 से ज़्यादा ही होगा। जनरली देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 8 to 14। 8 to 14 होता है। 2 विंग्ड माइक्रोस्पोर फाउंड। यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर बनता है उसमें 2 विंग पाए जाते हैं। आप देखो, माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर में बाहर एक्जाइन फिर इंटाइन, और इंटाइन यहाँ पर आप एक्जाइन का जो स्ट्रक्चर देखो इसमें 2 विंग्स पाए जाते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर किसको कहते हैं? आप कहोगे जो पॉलन ग्रेन बनते हैं उसी को माइक्रोस्पोर कहा जाता है। आप लोग क्या पढ़ते हो जिम्नोस्पर्म में? जैसे मेल कोन होगा, मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल बनेगा, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनेंगे जिसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। और पॉलन ग्रेन जो होगा वही उसी का क्या होगा? पॉलिनेशन। उसी को जाना है कहाँ पर? फीमेल गैमेटोफ या फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास। तो यहाँ पे 2 विंग्ड माइक्रोस्पोर यहाँ पर बना। देखो, एट मेच्योरिटी द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम बर्स्ट फॉर्म अंडर सरफेस एंड डेवलप्स ए लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स। ये किसकी बात हो रही है? पाइनस की। पाइनस की बात हो रही है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जब माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनकर तैयार हो जाते हैं तो इसकी भित्ति फटती है लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स के द्वारा। और जब फटती है तो क्या होता है? अनेक जो है हल्का येलो कलर के पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं जो किसके जैसा दिखाई देते हैं? येलो क्लाउड। मतलब जैसे येलो क्लाउड के जैसा ये दिखते हैं। इतने पॉलन हल्का येलो कलर के निकलते हैं प्लांट से। और जिसको किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर सोअर ऑफ सल्फर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सोअर ऑफ सल्फर या सोअर ऑफ गोल्डन डस्ट ये किस में बनता है? तो पाइनस में, पॉलिनेशन के समय जब पॉलन ग्रेन निकलते हैं बाहर प्लांट से तो ये ऐसा बनता है। चलो अगला देखते हैं, डिस्पर्सल ऑफ माइक्रोस्पोर, इसको पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग
हॉट एंड ड्राई वेदर फ्रॉम मार्च टू बिगिनिंग ऑफ जून इन इंडिया। भारत में देखा जाए तो जून के शुरुआत में, मार्च से जून के शुरुआत में यहाँ पर इंडिया में इसका डिस्पर्सल होता है माइक्रोस्पोर का, यानी पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन जो है बिंग यहाँ बिंड के द्वारा होगा, एनिमोफिली है यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो ये जो है आफ्टर 1 ईयर ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लगभग 1 साल बाद फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ देखो इपीजियल टाइप सीड जर्मिनेशन पाया जाता है पाइनस में, जबकि साइकस में हाइपोजियल मिलता था। अब देखो ये साइकस और पाइनस हो गया। अब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सिड्रस देवदारा है, जिससे जो है स्ट्रांगेस्ट इंडियन टिम्बर प्राप्त किया जाता है। जूनिपेरस वर्जीनियाना है, जिसको हाई क्वालिटी पेंसिल बनाने में यूज किया जाता है। द वुड ऑफ थूजा प्लाइकेटा, यहाँ थूजा प्लाइकेटा पोसेस सर्टेन एंटीबायोटिक्स, यहाँ थूजा ये जिम्नोस्पर्म है, इससे कुछ एंटीबायोटिक ऑब्टेन किया जाता है। कनाडा बाल्सम है, इससे क्या ऑब्टेन किया जाता है? एबिस वाल्सेमिया, जिसका यूज किस में होता है? परमानेंट माउंटिंग में होता है, परमानेंट माउंटिंग में। सागो की बात करें, ये टाइप ऑफ स्टार्च है जो ऑब्टेन होता है किससे? स्टेम और सीड से, किसके? साइकस से, जो कि क्या होता है? एडिबल होता है, एडिबल होगा। चिलगोजा, चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाएगा? तो ये पाइनस जिरार्डियाना से, जो कि एडिबल होता है। एंटी कैंसर ड्रग की बात करें तो ये टेक्सॉल से प्राप्त, हाँ एंटी कैंसर ड्रग टेक्सॉल कहते हैं इसको, जो टेक्सस से प्राप्त किया जाता है। यहाँ इफेड्रीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये एल्केलॉयड है जो इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है, जिसका यूज अस्थमा, हे फीवर और ब्रोंकियल ट्रबल्स में किया जाता है। उसके बाद रेड सीडार वुड आयल, रेड सीडार वुड आयल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो जूनिपेरस वर्जीनियाना से, और इसका यूज किसके लिए होता है? क्लियरिंग माइक्रोस्कोपिक सेक्शन के लिए। एगैथिस ऑस्ट्रेलिस, इसकी बात करें तो ये लार्जेस्ट टिम्बर है जो टिम्बर प्रोड्यूसिंग ट्री है वर्ल्ड का, यानी विश्व में सबसे लंबा टिम्बर देने वाला जो प्लांट है वो एगैथिस ऑस्ट्रेलिस है। और देखते हैं अंबर की बात करते हैं तो अंबर क्या है? ये फॉसिल रेजिन है, इसका क्वेश्चन आया था किसमें? टीजीटी 2021 में। ये अंबर की बात है, फॉसिल रेजिन है, ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल मेंबर कॉल्ड पाइनिटिस सक्सिनीफेरा, यूज्ड इन एक्सरे थेरेपी। एक्सरे थेरेपी में इसको यूज किया जाता है। पाइनिटिस सक्सिनीफेरा मेंबर से अंबर प्राप्त किया जाता है, जो फॉसिल रेजिन है। रेजिन का क्वेश्चन आया था। टर्पेंटाइन या रोजिन आयल है, ये किससे प्रिपेयर किया जाता है? पाइनस से। टर्पेंटाइन आयल या तारपीन का तेल बोलते हैं इसको, जो किससे प्राप्त किया जाता है? पाइनस से। फैटी आयल्स, ये किससे? सीड ऑफ माइक्रोजामिया से, हाँ माइक्रोजामिया है। स्टफिंग फाइबर्स, ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? रेमेंटल हेयर से। रेमेंटल हेयर क्या होता है? जैसे आप देखोगे कि जो पत्तियां या जो पौधे के नए नए तने होते हैं उसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको रेमेंटा या रेमेंटल हेयर कहते हैं। तो यहाँ पे रेमेंटल हेयर से क्या प्राप्त किया जाता है? स्टफिंग फाइबर्स। और रिमूव्ड फ्रॉम द लीफ बेस ऑफ माइक्रोजामिया, हाँ माइक्रोजामिया के लीफ बेस पर रेमेंटल हेयर पाए जाते हैं, जिसको रिमूव करके स्टफिंग फाइबर बनाए जाते हैं। उसके बाद कोपल है। कोपल जो है ये क्या होता है? स्टेप्ड फ्रॉम एगैथिस ऑस्ट्रेलिस एज ए ग्रीन गम और कैंडल गम, यानी कोपल जो है ये ग्रीन गम या कैंडल गम है, ये ऑब्टेन किया जाता है एगैथिस ऑस्ट्रेलिस से। ऑर्नामेंटल की बात करें तो साइकस और जिंको, साइकस को लिविंग फॉसिल कहते हैं और जिंको को क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल ये भी है, लेकिन इसको मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। तो ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पौधे के रूप में। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर, साइकस और पाइनस दोनों के बारे में हमने बताया आपको। अगले वीडियो में आपको अगले जो है प्लांट का कोई टॉपिक आपको मिलेगा।